नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ट्रक ड्राइवर की जो डीजल का टैंकर चलाता है। एक बार एक डीजल का टैंकर चलाने वाला ट्रक ड्राइवर अपना टैंकर लेके अपने घर पहुंचता है रात के टाइम, और वाइफ से कहता है कि आना खाना बना दो और मेरे कपड़े निकाल देना, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, मैं सियाचिन जा रहा हूँ ये डीजल पहुंचाने। वाइफ ने झगड़ा शुरू कर दिया, ये क्या तुम्हारा बेकार का काम है? कौन सी इतनी बड़ी नौकरी है? तुम साला एक दिन के लिए घर आते हो, कभी 10 दिन के लिए, मतलब 10 दिन के लिए चले जाते हो, कभी एक दिन के लिए घर आते हो, कभी 2 दिन के लिए आते हो, कभी 1 घंटे के लिए आते हो, उसके बाद कभी महीने में, वो भी 2 महीने में कभी एक बार आते हो। हमारे अड़ोस पड़ोस में देखो, इतने सारे लोग रहते हैं। सब लोग सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, और सब मिलजुल के रह रहे हैं अपने परिवार के साथ सुखी। आप ही नहीं होते? आपको आपकी अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है? अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए आप भी सोचो थोड़ा। वो कहता है कि हाँ, तुम कह तो सही रही हो, मुझे जाना नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, तुम खाना बनाओ, खाना खाते हैं, सुबह जाके टैंकर वापस छोड़ दूंगा अपने ऑफिस में, अपने मालिक के पास। किसी और को भेज दो, मैं ये नौकरी नहीं कर रहा हूँ, कुछ और काम देख लूंगा। वो कहती है ठीक है। वो भी फटाफट खुशी खुशी खाना बनाने चली जाती है, खाना बनाती है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते ट्रक ड्राइवर बोलता है, मैं तो ये सियाचिन जा रहा था, वहां पे ना हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पे खड़े होते हैं। वो बेचारे अपनी फैमिली से दूर, अपने परिवार से दूर 24-24 घंटे बर्फ में खड़े रहते हैं। उनकी टांगे जम जाती हैं बर्फ के अंदर, लेकिन वो बर्फ पे खड़े रहते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें, हम अपने परिवार के साथ चैन की जिंदगी सो पाए। वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे तो अपने परिवार के बारे में सोचना है। मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है। मेरा ध्यान भटक रहा है, सॉरी। मुझे सोचना नहीं चाहिए। मैं जाता हूँ, सुबह ही अपना टैंकर वापस करता हूँ, और हम चलो अपना खाना एंजॉय करते हैं। दोनों अपना फिर लग जाते हैं। 2 मिनट बाद खाते खाते फिर बोलता है, वो साल में एक बार घर जाते हैं, उनके बीवी बच्चे भी उनसे मिलने के लिए तरस जाते हैं। वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? वो 24 घंटे जागते हैं, सोते नहीं हैं, बर्फ पे खड़े रहते हैं बॉर्डर पे हमारी देश की सुरक्षा के लिए। वहां इतनी बर्फ होती है कि खून जमा दे। मैं ये डीजल लेके जाता तो इससे वो हाथ सेकते, आग जलाते, सब कुछ करते, बुखारी जलाते, इसी से खाना बनाते, और इस डीजल के सहारे ही तो वो उस बर्फ में रह पा रहे हैं। लेकिन फिर मेरा ध्यान भटकना शुरू हो गया। मैं उधर उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उनके बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो मुझे, सॉरी, हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरीके से वो 2-3 बार अपनी वाइफ से कुछ ना कुछ बातें करता। वाइफ कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम करते हो। मुझे नहीं पता था इतने देश के बारे में, अपने सिपाहियों के बारे में, आप उन परिवार, इतने सारे परिवारों के बारे में सोच रहे हो कि वो बेचारे फौजी जो बाहर वहां खड़े हैं, आप उनके लिए डीजल लेके जा रहे हो। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको जाना चाहिए। मैंने आपके रास्ते में, मार्ग में बाधा उत्पन्न की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करता है, और अगले दिन सुबह जाता है, सियाचिन निकल जाता है अपना डीजल पहुंचाने, अपने काम को पूरा करने, अपनी ड्यूटी को पूरा करने, अपने फर्ज को पूरा करने, अपने कर्म को पूरा करने। तो दोस्तों, जब वो ट्रक ड्राइवर निहायत ही ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी देके अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा,
ऐसे लाखों ड्राइवर हैं जो अपने ईमानदारी से, डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं, दिन रात चलते हैं और जाके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने परिवार के बारे में कोई डेडिकेशन, कंटिन्यूटी या ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए? आज आप उन लोगों से पूछो, ऐसे परिवारों से पूछो जिनके यहाँ पे कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया। उनसे जाके पूछो जिनके परिवार में छोटे छोटे से बच्चे हैं, जिनका कोई गुजारा कराने के लिए नहीं है कि खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पाला जाएगा। उन परिवारों से जाके देखो। कोविड के टाइम में आपने बहुत सारा ऐसे देखे, कई परिवारों में उन बच्चों को भी कई लोगों ने गोद लिया। उनके बारे में सोचो। अब भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हम बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें सुरक्षित रखा है। तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार के लिए उसी ईमानदारी से थोड़ा सा अपने खर्चों में, या जो चीजें हमारे लिए जो खर्चे हमारे लिए यूजलेस हैं, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हम अपने लिए सेविंग कर सके, ताकि हम एक बेटर रिटायरमेंट जी पाए। जी हाँ, आपको ये करना चाहिए और जरूर करना चाहिए और आज ही करना चाहिए। अगर आप इसमें सोचने में लापरवाही कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आजकल आईटी सेक्टर के लोग या बहुत सारे लोगों के कहने पे चलते हैं। उनकी सोच क्या है? या टर्म इंश्योरेंस करा लो और एसआईपी करा लो, बस यही जिंदगी है, उसी में रिटर्न मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है टर्म इंश्योरेंस कब आपका हेल्प करता है? अगर आपके साथ मिसहैपनिंग हो गई तो। मिसहैपनिंग नहीं हुई, सब ठीक रहता है, तो क्या वो आपका काम करेगा? अरे नहीं, एसआईपी तो है ना, हम उसी से खर्च, वहां से पैसा लेंगे ना। वो हम किस लिए जोड़ रहे हैं? इसीलिए तो जोड़ रहे हैं, हायर रिटर्न के लिए। आपको ये भी पता होगा कि ये वही एसआईपी है जिसमें कल आपको घर में कोई फंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ होगा, तो सबसे पहले जाके आप उसी एसआईपी का पैसा निकाल के खा जाओगे। ये सच्चाई है। 99% लोग यही करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे को ईगो है, मानेंगे नहीं हम कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन करते ही करेंगे यही। तो दोस्तों, आपको सेविंग अपनी इस तरीके से करनी चाहिए जो बाउंड। एसआईपी करो, सब कुछ करो, सारी चीजें करो, कोई चीजें ऐसी भी करनी चाहिए कि जो बाउंड हो आपके लिए। अगर आप बंदिश वाला पैसा करोगे तो वो आपके एक्चुअल में उस टाइम पे रिटायरमेंट पे मिलेगा, रिटायरमेंट एज पे मिलेगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था पुराने वीडियो में कि हर 4 से 5 साल में खर्चे डबल हो जाते हैं। उस समय जब आपको पैसा चाहिए होगा, वो पैसा मिलेगा, इनकम होगी नहीं। आपके हर साल 4 साल में खर्चे, 5 साल में खर्चे डबल होने वाले हैं। तो वहां पे भाई साहब वही आपका सहारा बनेगा। और आपने ये भी सुना होगा कि हर आदमी अपनी एसेट बढ़ाना चाहता है। तो मान लो आपने, आप कहते हो कि हमने वो कर लिया, टर्म इंश्योरेंस कर लिया। मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, टर्म इंश्योरेंस करो, मना नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस आपको ऐसा भी रखना चाहिए जो आपको रिटर्न भी दे, रिस्क कवर भी दे, रिटर्न भी दे। बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस केवल तभी काम करेगा अगर मिसहैपनिंग हो रही है। वो यहाँ ये भी काम करेगा आपका। मिसहैपनिंग के केस में ये भी आपको डेथ क्लेम देगा या कुछ देगा। हम क्यों सोचे नेगेटिव? हम कह रहे हैं सब सही होगा। जब सब सही होगा तो ये आपको रिटर्न भी तो देगा ना। आपको पैसे बढ़ा के ही मिल रहे हैं ना, नुकसान क्या है? अगर मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में सोचने के लिए कह रहा हूँ तो इसमें नुकसान क्या है? आपको भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, और जरूर सोचना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।